तो आज हम फिर मिले हैं नए वीडियो के साथ जो है थर्ड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड सेवन्थ मैथ्स HCF एंड LCM। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में HCF और उसके पहले का जो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF है वो सब सीख लिया था। प्रैक्टिस सेट 12 तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं अभी तक। और इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे LCM, दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड उसका जो एप्लीकेशंस है HCF एंड LCM का वो हम लोग आज सीखेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने जो 2 चैप्टर्स है वो भी किए हुए हैं सॉल्व, और उसका भी वीडियोस है जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस है। और जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं पहले ही, इंटीजर्स वाला। तो आप एक बार जाके वो सारे वीडियोस भी देख लीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। पहले हम लोगों ने सीखा था HCF, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF वो होता है कि कोई भी नंबर है उसका जो सबसे छोटा फैक्टर है जिससे वो नंबर डिविजिबल है, वो हमें क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, लेकिन LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल यानी हम लोग नंबर को HCF में फैक्टराइज करते हैं, मतलब हम लोग उसका क्या कहते हैं उसे, कि हम लोग उसको ब्रेक करते हैं। और जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो पूरे ब्रेक किए हुए इसका डिजिट्स का, वो क्या होता है हमारा HCF का। हम लोग उसमें से HCF ढूंढते हैं, उसको हमें नंबर को ब्रेक करना होता है HCF में। लेकिन LCM में हमें क्या करना होता है, नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई क्यों करना होता है, क्योंकि दोनों का सबसे ज़्यादा कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, मल्टीपल यानी उसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट कौन सा है, वो हमें इसमें देखना होता है। तो क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। तो हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो आपको जो भी नंबर दिए गए हैं उससे वो क्या है, डिविजिबल है। तो अगर आपको 6 से दिया है और 7 से दिया है तो ये दोनों में से कौन सा वो कॉमन नंबर है जो डिविजिबल है ये दोनों नंबर से, सबसे छोटा नंबर जो है वो हमें ढूंढना है। तो हम लोग LCM कैसे ढूंढेंगे, सेम मेथड है। हमें क्या करना होगा, देखिए हमें दिया है कि राइट द टेबल्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड फाइंड देयर LCM। तो हम लोगों ने कल HCF निकालना सीखा था, तो आज हम क्या करेंगे, LCM निकालने का भी सीखेंगे। तो पहले मैं 6 का LCM निकालूंगी। 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में कभी कहाँ पे आता है, थर्ड प्लेस पे आता है। और फिर 3 को हम लोग 3 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। ठीक है, सेकेंड हम लोग लेंगे 7 को। 7 को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 2 से तो नहीं होगा 7। ठीक है, तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से ही डिवाइड करेंगे। सो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 आया। तो हम लोग को ये सारे नंबर्स क्या मिल गए, इससे ज़्यादा तो रिड्यूस फॉर्म में नहीं जा सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे नंबर्स है दोनों के जो मल्टीपल्स है उनका क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर मैंने क्या किया, 2 इंटू 3 इंटू 7, हाँ, तो ये तीनों का मैंने दोनों के फैक्टर्स का क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 3 ज़ा 6 हमें वापस मिला, 6 इंटू 7, 6 7 ज़ा 42। ठीक है, तो 42 क्या आया हम लोग का, आया LCM आया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि LCM हम कैसे निकालते हैं। सेम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, लेकिन सारे फैक्टर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 एंड 12 का कहाँ है आपको, वो भी करिएगा, और 5 एंड 6 का भी कहाँ है, और 15 का भी कहाँ है, वो भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अभी हम लोग बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल की ओर। Let's learn example, find the LCM of 60 and 48. Let us find the prime factors of each number. तो अभी हम लोग ये क्या सीख रहे हैं, HCF and LCM करने के लिए तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है इस बार, ये एडवांस्ड है थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि हम लोग को प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं इसमें से, राइट, हम लोग को प्राइम फैक्टर्स ढूंढना है। इसके लिए तो हमें क्या करना होगा, उनका पहले फैक्टराइजेशन करना होगा।
प्राइम नंबर्स में। तो यहाँ पे देखिए 60 का फैक्टराइजेशन किया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 48 का फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, लेट अस कंसिडर ईच प्राइम नंबर इन दिस मल्टीप्लिकेशन। 2 ऑकर्स अ मैक्सिमम ऑफ 4 टाइम्स। तो कितनी बार आया 2, सबसे ज़्यादा 4 टाइम्स आया। ठीक है, 48 के फैक्टर्स में। 3 ऑकर्स ओनली वंस, 3 सिर्फ एक ही बार आया दोनों में। एंड 5 ऑकर्स ओनली वंस इन फैक्टर्स ऑफ 60। तो ये सिर्फ 60 के फैक्टर्स में क्या हुआ, 5 हमें एक ही बार मिला। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये क्या लिया है, ये कैसे काउंट किया 4 टाइम्स, ये तो 2 और भी है ना, तो 6 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को दोनों क्या करना है, 3 क्यों वंस बोला, यहाँ पे 2 बार है, तो हम लोग को इसमें से पेयर्स बनाना है। तो 2 2 ये हो गया एक पेयर, फिर 2 2 ये हो गया दूसरा पेयर। तो एक पेयर ऑफ 2 मतलब इसको हम लोग एक ही बार लेंगे, जो पेयर होगा हम लोग उसको एक ही बार लेंगे उसमें से। तो ये एक 2 उठाया फर्स्ट पेयर में से, सेकंड पेयर में से एक 2 उठाया, और जो बचे हुए 2 है हम लोगों ने वो दोनों को भी क्या किया, ले लिया। तो हम लोग का क्या हो गया, 4 टाइम्स 2 आया। वंस क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने दोनों के पेयर में से एक 3 उठाया। 5 वैसे भी एक ही है, तो बचा हुआ 5 क्या हो गया, ओनली वंस आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो हम लोगों ने 4 टाइम्स काउंट किया था, इंटू 3 इंटू 5। तो एक ध्यान में रखना है हमें कि हम लोग को सेम मल्टीपल के इसमें से नहीं उठाने पेयर्स। तो आप अगर ये 2 2 ये 2 2 और ये 2 2 का पेयर बनाओगे 3 ऐसे, तो नहीं चलेगा। हम लोग को इंडिविजुअल दोनों में से पेयर बनाना है। तो यहाँ का एक 2, यहाँ का एक 2, यहाँ का एक 2, यहाँ का एक 2 और यहाँ का एक 3 3, और जो भी बचा होगा वो सब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा एलसीएम के लिए। ठीक है, तो ये सब का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने क्या किया, 10 इंटू 24 इज इक्वल टू 240। तो हमारा एलसीएम क्या है, 240। तो यहाँ पे क्या हो गया, 240 ये ऐसा नंबर है जो 60 और 48 से क्या है, सबसे पहला नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल सेकेंड, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 30 50। सेम चीज़ करना, हमें फैक्टराइज किया हम लोगों ने, फिर इसमें से क्या किए, पेयर्स उठाए। तो तीनों में 2 2 है, तो इन द प्रोडक्ट्स अबाउ द नंबर 2 ऑकर्स मैक्सिमम ऑफ वंस, सबके इसमें। फिर क्या हो गया, 3 ऑकर्स मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पे एक पेयर है, फिर आएगा क्या, ट्वाइस आएगा, क्योंकि एक पेयर हम लोगों ने लिया उसमें से एक लिया, और ये बचा हुआ 3 जो है वो हम लोगों ने उठाए। तो 3 ऑकर्स ट्वाइस। एंड 5 ऑकर्स हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों का पेयर बनाया, उसमें से एक 5 लेंगे हम लोग, और जो बचा हुआ 5 है हम लोग वो लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो 5 ऑकर्स हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस। ठीक है, तो एलसीएम में हम लोगों ने क्या किया, 2 तीनों में से कॉमन है, इसके लिए 2 लिया, 3 का एक पेयर में से लिया, दोनों में से एक पेयर में से 3 लिया, और एक बचा हुआ 3 लिया। 5 का भी सेम किया, एक पेयर में से 5 लिया और एक 5 इंडिविजुअल लिया। ठीक है, जो बचा हुआ था। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया हमारा, 450 आया। हेंस द एलसीएम ऑफ 18 30 50 इज 450। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल है तीनों का, 18 30 50, वो क्या है, 450। ठीक है, आगे हम क्या सीखेंगे, और एक एग्जाम्पल है जो हम लोग को क्या कहा गया है, वर्टिकल अरेंजमेंट में करने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं, 16 28 एंड 40 का हम लोग को करना है एलसीएम। तो ये वर्टिकल तरह से किया, यूज़ द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टू फाइंड अ प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर्स एंड देन डिवाइड द गिवन नंबर्स। तो हम लोग ने, जैसे मैंने आपको पहले अभी वीडियो में बताया था एचसीएफ वाले, कि आपको टेबल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप एक बार वापस से ब्रश अप कर लीजिए, क्योंकि यही आपको यहाँ पे काम में आने वाला है। क्योंकि आप 500 600 तक तो टेबल नहीं बाय हार्ट कर सकते, तो अगर आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जानते हो तो आपके लिए काफ़ी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज़ करके ये नंबर्स को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, रिपीट दिस प्रोसेस फॉर द क्वेश्चंस एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। तो वही नंबर से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे तीनों क्या है, इवन नंबर है, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। तो 2 8 जा 16, 2
इंटू 14 इज़ वॉट 28 एंड 22 ज़ा 40। फिर वापस इवन नंबर आया तो वापस हम लोगों ने 2 से किया, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 10 ज़ा 20। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 2 इवन और एक ऑड नंबर मिला। तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए ना, फाइंड द नंबर दैट divides at least two of the numbers obtained and divide those number by the number you find। तो हम लोग को एटलीस्ट 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो क्या हो, हम लोग का जो भी क्वोशिएंट डिवाइजर है उससे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। डू दिस एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। इफ अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड लीव इट एज इट इज। तो यहाँ पे जो अगर नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या करना है, उसे वैसे के वैसे ही रखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 और 10 क्या है, इवन नंबर्स है, तो हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। और 7 को नहीं हो रहा है तो हमें क्या बोला गया है कि लीव द नंबर एज इट इज, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, वो फैक्टराइज नहीं होगा। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 7 को नहीं आता है तो हम लोग 7 को वैसे का वैसा ही नीचे लिखेंगे। अभी ये सारे प्राइम नंबर्स है, इससे ज़्यादा हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे हमारे हो गए फैक्टर्स, तो हम लोग इन सब को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, ये हो गए हमारे फैक्टर्स किसके लिए, 16 28 एंड 40 के। ठीक है, तो हम लोग इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो भी बचे हुए फैक्टर्स है, और हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, 560 मिलेगा। स्टॉप व्हेन ओनली कॉमन डिवाइजर यू गेट इज 1। तो हम लोग को जो भी क्या मिलेगा, कॉमन डिवाइजर 1 मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं वापस 2 से करूँ तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों भी 2 से, एटलीस्ट हम लोग को 2 ऐसे कॉलम चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो, लेकिन वो नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आगे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम लोग क्या किए, रुक गए यहाँ पे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट, मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्ट बाय द नंबर्स इन द लास्ट रो। तो जो लास्ट रो के नंबर्स है एंड कॉलम ऑन द लेफ्ट, हम लोग उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो मल्टीप्लिकेशन इज 560। इसके लिए हमारा इन तीनों का कॉमन डिवाइजर क्या है, 560। तो 16 28 एंड 40 का कॉमन डिवाइजर क्या, कॉमन मल्टीपल क्या है, 560 है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं जो मैं बता रही हूँ। इट कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर आप ढंग से देख लोगे, एक बार समझ लोगे, और आपको अगर नहीं समझ रहा है तो वही चीज़ 1 2 बार आप रिपीट करके देखो, आपको समझ जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 18 एंड 30। कंपेयर द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF विद द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, LCM HCF दोनों भी ढूंढने को कहा है, और उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब LCM इंटू HCF जो होगा, LCM को HCF से मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो आंसर होगा उसे हमें किससे कंपेयर करना है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। मतलब जो आपको 2 नंबर के LCM HCF फाइंड आउट करने हैं, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा उसका प्रोडक्ट से LCM इंटू HCF के प्रोडक्ट को कंपेयर करना है। ठीक है, आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो 18 एंड 30 का हम लोगों ने किया, कॉमन ही किया है। 18 एंड 30 इवन नंबर्स है, तो 2 से किया, 2 9 ज़ा 18, 15 2 ज़ा 30। फिर 3 से हम लोगों ने डिवाइड किया, 3 9 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। इससे आगे तो नहीं जा सकते, अभी ख़त्म हो गए, सब प्राइम नंबर्स है। तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, HCF क्या है हमारा, जो कॉमन फैक्टर्स है वही हमारे क्या है, HCF। तो हम लोगों ने कल सीखा था कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में आएंगे नंबर्स, जो क्वोशिएंट्स होंगे हमारे, जो डिवाइजर्स होंगे हमारे, वो क्या है, हमारे HCF के फैक्टर्स है। तो हमारे HCF के फैक्टर्स है 2 एंड 3, तो वो हो गया 6। LCM क्या है, LCM हमारा सब जो बचे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड कॉलम एंड लास्ट रो क्या है, उसका मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग क्या किए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज 90। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करने को बोला, LCM एंड HCF का प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज HCF इंटू LCM, 6 इंटू 90 इज 540, और प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर से हमें क्या करना है, उसको कंपेयर करना है। तो जो हमें नंबर दिए गए थे 18 एंड 30, उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, 18 इंटू 30 करना है। उसका आंसर हम लोगों ने निकाला, वो आया क्या, 540। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM।
तो इससे हमें ये थ्योरी से क्या पता चला कि ये जो आपको दो नंबर दिए हैं, दीज आर, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, उसका HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब समझ रहे हैं? हाँ, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, वी सी दैट the product of two numbers is equal to the product of their GCD, that is greatest common divisor and LCM। तो हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल किया, हम लोग को क्या पता चला उसमें से कि जो दो नंबर हम लोग को दिए हैं उसका जो प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो भी है, वो किससे इक्वल होता है, उसका प्रोडक्ट ऑफ GCD दैट इज HCF एंड उसका LCM का प्रोडक्ट से इक्वल होता है। वेरीफाई द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। तो आपको यही वेरीफाई करना है और भी इसमें एग्जांपल सॉल्व करना है। 15, 48, 14, 63, 75 एंड 120। तो ये पेयर्स का निकालिए GCD एंड LCM एंड सॉल्व करके देखिए कि ये थ्योरी बराबर है या नहीं। ठीक है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 15, 45 एंड 105। तो हम लोग को LCM HCF फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोगों ने अभी किया है। 15, 45 एंड 105। एक कॉमन रूल ध्यान में रखना कि जो भी आप नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करोगे वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट दो कॉलम में क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तभी आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप वो यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों नंबर लिखा है। पहले तीनों के इसमें 5 है तो हम लोग 5 से भी कर सकते हैं, और तीनों तीनों 3 से भी क्या है, डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमें देखना है। तो 1 + 5 क्या होता है, 6 होता है। 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है। और 1 + 0 + 5 क्या होता है, वापस 6 होता है। तो ये सब जो नंबर्स का सम है हमें क्या मिल रहा है, 3 से डिविजिबल जो नंबर है वही मिल रहा है। इसके लिए हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45 एंड 35 × 3 = 105। 5 से किया, अभी ये सब 3 से नहीं होगा और सिर्फ 5 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई होता है, तो हम लोग 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35। सारे प्राइम नंबर्स आ गए एक्सेप्ट 1, और 1 से नीचे कोई फैक्टराइज नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रुकेंगे। हमारा LCM क्या है, LCM क्या आया, ये जो सारे लेफ्ट हैंड साइड कॉलम के नंबर्स और लास्ट रो के नंबर्स, 3 × 5 × 1 × 3 × 7, एंड GCD क्या आया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम के फैक्टर्स, जो तीनों में क्या है, कॉमन है, वही फैक्टर्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सबका फैक्टर्स लिखा और उसका GCD एंड LCM लिखा। तो GCD क्या आया, 3 × 5 = 15, एंड LCM क्या आया, ये सबका मल्टीप्लिकेशन दैट इज 315। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये करने के लिए, बहुत अच्छा है सीखने के लिए भी। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक बार आप समझ गए ना, आपको खुद ब खुद मज़ा आने लगेगा सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 1280 एंड GCD इज 4। व्हाट इज देयर LCM? तो अभी हम लोगों ने वो फॉर्मूला सीखा कि जो 2 डिजिट का प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ GCD एंड LCM। तो हम लोग सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। 4 × LCM तो है नहीं, निकालना है। हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, उस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ दिए हैं उससे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स क्या है, 1280, GCD क्या है 4, LCM हमें निकालना है, तो वैसे ही रखेंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, डिविजन। तो LCM वही रहेगा और 4 नीचे आ जाएगा 128 के। तो LCM इज इक्वल टू व्हाट, 1280/4 इज इक्वल टू क्या आया, डिविजन 320 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा LCM। तो ऐसे ही हम लोग को फाइंड आउट करना है आगे भी। प्रैक्टिस सेट 13 है, फाइंड द LCM। वापस से मैं आपको 1-2 सवाल दिखा दूंगी और बाकी के आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 and 15। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। 12 and 15 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है।
पहले 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। 12 को किससे फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, और 15 का भी साथ में ही करेंगे इनफैक्ट, क्योंकि ये तीनों क्या है, डिविजिबल बाय 3। 2 + 1 3 एंड 5 + 1 6, तो दोनों क्या आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं नंबर्स, इसके लिए हम लोग 3 से उसको फैक्टराइज करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, वापस हमें 4 और 5 मिला। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका कोई भी ये नहीं निकाल सकते। 5 प्राइम नंबर है एंड 12 क्या है हमारा, 4 क्या है, इवन नंबर है, लेकिन हम लोग इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि हमें एटलीस्ट क्या चाहिए, 2 कॉलम में वो चाहिए। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है उसके लिए। तो एलसीएम क्या आएगा आपका, डिवाइज़र प्लस जो रिमाइंडर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो 3 × 4 × 5 आपको चाहिए, तो आप 12 का फैक्टर्स पहले लिखो। 3 × 4, आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, अगर आपको करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 2 × 2, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसे ही छोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 15 का फैक्टर्स लिखेंगे 3 × 5, ठीक है। तो हमारा एलसीएम का क्या है, फैक्टर्स 1 2 एंड 3, ये तीनों नंबर्स लेंगे 3 × 4 × 5। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो हमारा 12 एंड 15 का एलसीएम क्या है, 60 ये है, ठीक है। आप आगे का भी एग्जांपल्स खुद ही सॉल्व कीजिएगा। आगे हमें सेकंड क्वेश्चन बोला है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों भी फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करना है। वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो हमें ये जो रूल ऊपर सिखाया गया था, ये भी हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो इट इज सेम एज द एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 20। ये जो लास्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 20 का, ये उसके ही जैसा है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप अटक रहे हो तो यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो हम लोग एक सम करके देखेंगे इसका, कौन सा करें, फर्स्ट वाला ही करते हैं। 32 एंड 37, क्या आएगा इसका आंसर, दोनों का साथ में कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, लेकिन 37 क्या है, 37 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 क्योंकि यूनिट प्लेस पे 7 है। इट्स नॉट डिविजिबल बाई 5 इधर क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, और हमें 5 के लिए चाहिए होता है 0 या फिर 5। 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं हो रहा है क्योंकि 7 + 3 इज़ 10। तो 37 इन इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए दोनों में भी क्या है, कोई कॉमन नंबर तो है नहीं, क्योंकि 37 खुद ही प्राइम नंबर है और वो किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और खुद के ही टेबल में आता है। और 32 से कोई भी हम लोग फैक्टर करेंगे तो भी वो दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, तो इसके लिए दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ व्हाट, 1 दोनों में। तो हम लोग को कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है और वो कोई भी किसी भी नंबर से क्या नहीं होता, डिविजिबल नहीं होता इसके लिए, ठीक है, जैसे 37। और हमें एलसीएम निकालना है, तो हम लोग के पास अगर फैक्टर्स ही नहीं है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो ऐसे समय में क्या करना होगा, हमें यही जो हम लोग के पास जो गिवन नंबर्स है उसको ही क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 32 × 37 करना होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग के पास है 1184 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गया, दोनों भी यहाँ पे मिल गया है। तो हम लोग को क्वेश्चन में और भी आगे क्या करने को बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर एंड एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर्स आर 32 एंड 37, इसका हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट निकाल चुके हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट, एचसीएफ × एलसीएम, ठीक है।
आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज 32 इंटू 37 इज व्हाट 1184 इज इक्वल टू HCF क्या है 1 इंटू LCM इज 1184, तो इक्वल क्या हो गया 1184 इज इक्वल टू 1 इंटू कोई भी नंबर वही नंबर उसका आंसर आता है। इसके लिए हम लोग का क्या हो गया, ये थियोरी करेक्ट है, ये प्रूव हो गया, हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने कंपेयर भी किया और हम लोगों ने ये HCF एंड LCM भी निकाला। तो हम लोग का ये एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अभी आप ये बाकी के जो सम है वो खुद से ही सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे पूछेगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ HCF एंड LCM। तो हम लोग ये सीखा इतना सब कुछ, बट क्यों सीखा, ये अगर कोई यूज़ ही नहीं होगा तो ये सीखने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, ये हम लोग अभी कैसे यूज़ करने का है वो सीखेंगे। एग्जाम्पल है, अ शॉप सेल्स अ 450 ग्राम बॉटल ऑफ जैम फॉर 96 रुपीज़ एंड अ बिगर बॉटल ऑफ 600 ग्राम फॉर 124 रुपीज़। विच बॉटल इज़ इट मोर प्रॉफिटेबल टू बाय। तो हम लोग कभी भी शॉपिंग के लिए वगैरह जाते हैं तो हम लोग को जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, जिसमें ज़्यादा हम लोग का बचत होगा, खर्चा कम होगा, वैसा ही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो एक शॉप में क्या मिल रहा है, 450 ग्राम बॉटल ऑफ जैम कितने में मिल रहा है, 96 रुपीज़ में, एंड 600 ग्राम कितने में मिल रहा है, 124 रुपीज़ में। तो हम लोग को दोनों में कौन से बॉटल में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ये हम लोग ढूंढेंगे। We have learned the unitary method. Using that we can find the cost of 1 gram jam in each bottle and compare. ठीक है, हम लोग को यूनिटरी मेथड सिखाया गया है कि हम लोग को अगर बल्क में उसका प्राइस दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, वो प्राइस से क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे और हम लोग 1 ग्राम का भी क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। However, the calculation is easier if we use bigger common factor rather than the smaller one. तो अगर हम लोग कैलकुलेशन ईजी करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, बिगर कॉमन फैक्टर यूज़ करना होगा स्मॉलर की जगह। तो लेट अस यूज़ 150 द HCF ऑफ 450 एंड 600 टू कंपेयर। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ था 450 ग्राम एंड 600 ग्राम, उसका हम लोगों ने HCF निकाला जो क्या था 150, और हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 150 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 450 आएगा 3 से। तो 150 इंटू 3 इज़ 450 एंड 600 कब आएगा, 150 इंटू 4 इज़ 600। ठीक है, तो इन द स्मॉल बॉटल 150 ग्राम ऑफ जैम कॉस्ट कितना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर छोटा बॉटल में हम लोगों ने एवरेज क्या क्वांटिटी लिया, 150 ग्राम लिया, तो 150 ग्राम का जो मल्टीपल था, जिस चीज़ से हम लोगों ने, जो नंबर से हम लोगों ने 150 ग्राम को मल्टीप्लाई किया था, वो रिस्पेक्टिव क्या कहते हैं क्वांटिटी आने के लिए बॉटल का जैम का, उसको उससे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। तो 150 ग्राम जैम हम लोग को अगर मिल रहा है कितने में, 450 ग्राम बॉटल में हम लोग को कितना मिलेगा, 96/3 हो गया। ठीक है, तो 150 ग्राम ऑफ जैम वो बॉटल में हमें कितने में पड़ता है, 96/3 इज़ 32 रुपीज़। एंड इन अ लार्ज बॉटल 150 ग्राम ऑफ जैम कॉस्ट, तो लार्ज बॉटल में जो है, जो 600 ग्राम का बॉटल में, उसमें से हम लोग को 150 ग्राम कितने में पड़ रहा है, 124/4 दैट इज़ 31 रुपीज़ में। तो हम लोग को ये जो बड़ा बॉटल है उसमें क्या हो रहा है, सस्ते में पड़ रहा है, 1 रुपया सस्ता है। दस इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल टू बाय द 600 ग्राम बॉटल ऑफ जैम। इसके लिए हम लोग अगर 600 ग्राम वाला बॉटल लेंगे जैम का तो हम लोग के लिए क्या है, वो प्रॉफिटेबल है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशंस हमारा इजी करने के लिए और हम लोग को ज़्यादा हम लोग का प्रॉफिट किस में है पता होने के लिए क्या किया, दोनों क्वांटिटीज़ का हम लोगों ने HCF निकाला जो था 150 ग्राम्स, और हम लोगों ने उसको ही यूज़ करके हमारा प्रॉफिट कौन से बॉटल में से ज़्यादा मिल रहा है वो हम लोगों ने ढूंढा है। ठीक है, और ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पे उसे हम लोग कहते हैं हेंस, वो हेंस का साइन है, या फिर देयरफॉर भी उसे कहते हैं। तो रीड करते टाइम पे वो रीड करना मत भूलिएगा। ठीक है, और लिखते टाइम पे लिखना भी मत भूलिए वरना आपके मार्क्स कटेंगे। और गलत जगह पे
या फिर गलत एग्जाम्पल में वो डालेगा मत, वरना भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ऐड 17/28 प्लस 11/35। तो ये तो हम लोग एडिशन पहले करने का सीख चुके हैं। मेथड 1, इन ऑर्डर टू ऐड लेट अस मेक द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस इक्वल। तो हम लोग पहले से ये सीख चुके हैं कि अगर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, हम लोग का कोई भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा फ्रैक्शंस पे। तो हम लोग को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर इसका इक्वल करना होगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा यहाँ पे इन मेथड 1। तो हम लोगों ने 17 और 35 का क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस वैसे ही रखा। 11 एंड 28 का मल्टीप्लिकेशन किया अपॉन 28 इंटू 35 डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन किया, इज इक्वल टू वॉट, 595 प्लस 308 अपॉन 28 इंटू 35। तो हम लोगों ने इसका टोटल कैलकुलेशन किया, 903 अपॉन 28 इंटू 35, 903 अपॉन 980 रिड्यूस फॉर्म में 129 अपॉन 140 आया, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 28 एंड 35 इन ऑर्डर टू ऐड द फ्रैक्शंस। तो अभी हम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस किया, सब नंबर को सब नंबर से मल्टीप्लाई किया, उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा 28 एंड 35 का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि हमें क्या हो जाए, एकदम आसानी हो जाए। तो इनका दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 7 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 140, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, क्योंकि 7 के टेबल में क्या आता है, 28 एंड 35 ये दोनों आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सेम फ्रैक्शंस लिया है, 17 इंटू 5 एंड 28 इंटू 5। अगर हम लोग 28 इंटू 5 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 140 मिलेगा। एंड 35 इंटू 4 करेंगे तो हमें आंसर 35 इंटू 4 कितना मिलेगा, 140 मिलेगा। तो हम लोगों ने कैसे किया, देखिए एलसीएम से कितना हम लोग को आसान हो गया। तो 7 इंटू 4 इंटू 5, 7 4 ज़ा 28, हाँ, और बचा क्या 5। तो 28 इंटू 5 क्या हो गया, हमारा आंसर 140 हो गया। एंड 7 इंटू 4 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35 एंड बचा क्या 4। तो 35 इंटू 4 क्या हो गया, 140 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कॉमन हो गया डिनोमिनेटर, तो हम लोगों ने कॉमन डिनोमिनेटर लिया, ठीक है। एंड इसका न्यूमरेटर का एडिशन, तो हमारा आंसर आ गया 129 अपॉन 140। तो सेम आंसर ही है, लेकिन हम लोग का काफ़ी टाइम भी बचा है और काफ़ी आसान भी हो गया है ये ट्रिक की वजह से। द टेकिंग द एलसीएम रादर दैन मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर्स मेड आवर कैलकुलेशन सो मच ईजियर। तो हम लोग का क्या हो गया, एलसीएम लेने से कैलकुलेशंस काफ़ी आसान हो गया। वो डिनोमिनेटर हम लोग इक्वल करके कैलकुलेशन करते बैठे, उससे तो ये बेहतर ही है एनी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 8, 10, 12 एंड 14 द रिमाइंडर इज ऑलवेज 3। तो कोई तो ऐसा नंबर है जिसको आप 8, 10, 12 एंड 14 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, आपका रिमाइंडर हमेशा 3 ही आएगा सब केसेस में। विच इज़ द स्मॉलेस्ट सच नंबर। तो सबसे ऐसा छोटा नंबर क्या है, तो हम लोग को स्मॉलेस्ट बोला है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसका निकालना है मल्टीपल, ठीक है। तो 8, 10, 12 और 14 हम लोग अगर किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग को वो क्या हो गया, इन नंबर्स का मल्टीपल हो गया। तो हम लोग को मल्टीपल निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट मल्टीपल अगर ऐसा निकालना है तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। टू फाइंड दिस मल्टीपल लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन डिवाइजर्स। तो हम लोग इन सारे डिवाइजर्स का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सारे इवन है, इसके लिए 2 से पहले डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14। फिर 2 से किया हम लोगों ने, क्योंकि कितने कॉलम्स में, 2 कॉलम्स में हम लोग का बैठ रहा है 2 एज अ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, और बाकी हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स कांस्टेंट रखेंगे। तो 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, 5 और 7 को हम लोगों ने वैसे ही रखा है। तो आपकी क्या हो गए फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। तो हम लोगों ने क्या किया, 840 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया सबका मल्टीप्लिकेशन का। टू द एलसीएम वी ऐड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड एवरी टाइम। तो 840 है, तो हम लोग को क्या बोला है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज 3। तो डिवीजन में क्या होगा, अगर आपको कोई डिविडेंड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर इंटू कोशेंट
प्लस क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो हम लोगों ने एलसीएम से नंबर तो निकाल लिया एक, लेकिन हम लोग को उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर है वो बचा हुआ ऐड करना पड़ेगा, तभी हम लोग को ये नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम, तो नंबर कैसे ढूंढेंगे हम लोग, एलसीएम प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 840 प्लस 3 इज 843। ठीक है, तो हम लोग, अगर आप चाहिए तो खुद करके देखिए, ये जो सारे आपको नंबर्स ये 8, 10, 12, 14, इससे आप 843 को डिवाइड करके देखिए और देखिए कि नंबर रिमाइंडर में 3 ही मिलता है क्या। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 80। तो इजी है, हम लोग को तीनों नंबर का क्या करना है, एलसीएम ही सिर्फ ढूंढना है। तो 16, 20 एंड 80, तो क्या किया हम लोगों ने, इसका मल्टीपल्स किया। तो 4 से पहले सबको डिवाइड किया, फिर वापस 4 से किया, और क्या किया, 5 से किया, तो 4 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो हम लोग का एलसीएम क्या आया, 80 आया। Did you notice that here 80 is one of the given numbers and that the other number 16 and 20 are its divisors? तो अगर आपने देखा होगा तो 80 जो है उसका भी आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला है, लेकिन ये जो दो बचे हुए नंबर है 16 एंड 20, ये भी क्या है, इसका भी मल्टीपल क्या है, 80 आता है। तो 16 के टेबल में भी 80 आता है, 20 के टेबल में भी 80 आता है। तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिया है पूरे कॉम्बिनेशन में जो क्या होगा, बचे हुए नंबर का अगर मल्टीपल होगा तो आपका एलसीएम भी क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। थोड़ा ट्रिकी, आप रिवाइंड करके देख लो, 2 बार 3 बार देखो कि आप आराम से समझ जाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, if the greatest of the given numbers is divisible by other numbers, then the greatest number is the LCM of the given numbers। अगर आपको दिया हुआ greatest number जो भी है वो क्या है, divisible by other numbers है, बाकी के नंबर से क्या है, divisible है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो greatest number है वही LCM है। ठीक है, in order to verify the above rule, examine these groups of number। तो आपको यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हैं, ये नंबर्स का भी आपको एलसीएम निकाल के देखना है कि ये रूल करेक्ट है या नहीं, और ये रूल को आपको अप्लाई करना है आगे जाके। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। श्रेयस, शलाका एंड स्नेहल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट द सेम टाइम। तो वो लोग क्या किए, श्रेयस, शलाका एंड स्नेहल भागना एक ही जगह से सर्कुलर ट्रैक पे भागना स्टार्ट किए सेम टाइम पे, एंड कंप्लीट 1 लैप ऑफ द ट्रैक इन 16 मिनट्स। तो श्रेयस ने कितने में किया, 16 मिनट्स ने, शलाका ने 24 मिनट्स में, एंड स्नेहल ने 18 मिनट्स में एक राउंड पूरा कंप्लीट किया। 1 लैप दैट इज 1 राउंड। What is shortest period of time in which they all will reach the starting point together? तो ऐसा shortest period of time क्या है कि जिसमें वो लोग क्या करेंगे, एक ही जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वो पॉइंट पे वापस साथ में पहुँचेंगे। तो उसका शॉर्टेस्ट टाइम हम लोग को ढूंढना है। द नंबर ऑफ मिनट्स दे विल टेक टू रीच टुगेदर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 16, 24 एंड 18। तो हम लोग को तो ये पता होगा कि हम लोग ऐसा ही कोई नंबर होगा जो किसका मल्टीपल होगा, इन तीनों के टाइम जो उन्होंने लिया है उसका मल्टीपल होगा। टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट सच नंबर वी विल फाइंड द एलसीएम। तो हम लोग को अगर ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है तो हम लोग एलसीएम इसका निकालेंगे। तो 16 का मल्टीपल्स लिया, 24 का लिया एंड 18 का लिया, उसका एलसीएम निकाला तो हम लोग को मिला 144। दे विल कम टुगेदर इन 144 मिनट्स, और कन्वर्ट करके भी दिया है 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स में। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। काफ़ी इजी है, आप समझ ही जाओगे। HCF ऑफ 120 एंड 150 इज 120 एंड 150 का HCF क्या आएगा, आप सॉल्व कीजिए खुद से, काफ़ी इजी है। आप दोनों का HCF निकालिए और जो भी गिवन ऑप्शन है आप इसमें क्या कीजिए, फिल कर दीजिए। ठीक है, द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट 1। तो कौन से ऐसे पेयर है नंबर के जिसका HCF 1 नहीं है। तो हम लोगों ने सीखा है कुछ रूल्स की, ट्विन प्राइम नंबर्स एंड देन उसका HCF क्या होता है,
को प्राइम और कॉन्जिक्यूटिव अगर नंबर्स आते हैं तो उनका HCF क्या होता है, ये सारे रूल्स मैंने आपको बताया है। तो आपको ये रिविजन एक्सरसाइज है जो आप पूरा चैप्टर में सीखे हो। मैं आपको सारे आंसर्स नहीं देने वाली हूँ इसके, आप खुद से ढूंढिए क्योंकि ये बिल्कुल ट्रिक क्वेश्चंस नहीं है। एक बार आप रिवाइज कीजिए, वो वीडियोस भी देखिए, पहले वाले भी और अभी वाला भी वीडियो आप रिवाइंड करके देखिए चाहिए तो, अगर आपको आंसर ढूंढना है तो। सेम रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, आप ढूंढिए और आप मुझे बताइएगा, ठीक है। फाइंड द HCF एंड LCM, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं, LCM भी ढूंढ चुके हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। सो हम लोगों ने अभी के अभी ये क्वेश्चन किया है, इसके ही बाजू वाले पेज में है, पेज नंबर 22 पे देखिए। ये वाला एग्जाम्पल जो है सेम नंबर है, सिर्फ आपका क्या चेंज किया है, यहाँ पे कुछ नंबर्स चेंज हुए हैं यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे रिमाइंडर चेंज हुआ है। सेम टेक्निक से आपको करना है, इसके लिए मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको डाउट्स है तो आप इस सेक्शन को रेफर कीजिए। आपको प्रॉब्लम्स उसके लिए होती है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप मैथ्स का टेक्स्ट बुक खोल के ही नहीं देखते, आप सिर्फ एक्सरसाइज में जाते हो, एक्सरसाइज सॉल्व करते हो और वापस आते हो। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसमें सारे रूल्स है, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप रेफर कीजिए उसको, ठीक है। इसके लिए मैं स्पेशली ये सारा आपको पढ़ के दिखाती हूँ, ठीक है, वरना मैं आपको सॉल्व करके ही देती ना सीधे सीधे, बट आपको रूल समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप वो सॉल्व कीजिएगा। रेड्यूस द फ्रैक्शंस टू द लोवेस्ट टर्म्स, अभी हम लोगों ने वो भी किया है, ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है सेम एग्जाम्पल है, ये आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। Then LCM and HCF of two numbers are 432 and 72 respectively. तो LCM HCF आपको दिया है, if one of the numbers is 216 what is the other। तो हम लोगों ने जो पिछले पेज में जो फॉर्मूला सीखा था, देखिए यहाँ पे है वो सेम फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, आपको LCM HCF दिया है। GCD मतलब ही आपका HCF होता है, ये आपको पता होना चाहिए, अभी तक तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। आपको प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स दिया है, मतलब दो जो नंबर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन दिया है, उसमें से एक नंबर भी दिया है, आपको दूसरा नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है, आप वो कीजिएगा सब्सटीट्यूशन मेथड से, ठीक है। जो हम लोग को दिया है वैल्यूज वो सब्सटीट्यूट करके आप फाइंड आउट कीजिए। The product of two digit numbers is 765 and their HCF is 3. What is their LCM? Same thing again, same formula, आपको सेम चीज़ में फॉर्मूला में डाल के यूज़ करना है। A trader has 3 bundles of string 392 meter, 308 meter and 490 meter long. What is the greatest length of the string that the bundles can be cut up into without any leftover string? तो हमें क्या करना है, 3 बंडल है ट्रेडर के पास, तो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है जो बंडल में से कट कर सकते हैं विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। तो हम लोग को क्या करना होगा, तीनों का निकालना है, हम लोग को HCF निकालना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि तीनों में से ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है और उसमें से लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग क्या नहीं होगा, तो हम लोग इसका HCF निकालेंगे, ठीक है। Which two consecutive even numbers have the LCM of 180? तो 180 ऐसे कौन से दो इवन consecutive numbers का LCM है, ये आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आप ये ट्राई कीजिएगा खुद से, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी बाद में, ठीक है। तो इसी तरह आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और हम लोग ऐसे ही सीखेंगे आगे का भी पोर्शन, और अगले चैप्टर्स के लिए हम लोग वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आप बाकी के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। और सारे वीडियोस देखिए, रिवाइज कीजिए, और आपका अभी स्कूल भी स्टार्ट होने का करीब करीब समय हो चुका है, एज एन स्टार्ट होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपका पढ़ाई का तो समय हो चुका है, तो आप अच्छे से भी पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। स्कूल चाहे स्टार्ट हो ना हो, अभी तक आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। टेबल्स रिवाइज करना मत भूलिएगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एक बार ब्रशअप कर लीजिएगा, वीडियोस देख लीजिएगा पहले के भी चैप्टर्स के, और
बाकी तो आप एंजॉय कर ही रहे हो लॉकडाउन में, मुझे पता है। तो हम लोग आगे मिलेंगे अगले वीडियोस में, आगे का पोर्शन सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन टैप करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।